जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज सवेरे मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ। आज 1 अगस्त है और दिन है शनिवार का। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा बहुत बहुत जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज कल से पहले बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। बहुत गुरु पूर्णिमा से पहले बहुत नेगेटिव मैसेज थे। और गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा पर हम पर गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पर हम पर बहुत कृपा की है कि आज हमें पॉजिटिव मैसेज देखने को मिल रहे हैं। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा पर हमारे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत संकट दूर किए हैं मेरे गुरु पिता ने। और कुछ पॉजिटिव मैसेज देख करके बेटे के लिए देख करके मैं बहुत खुश हो गई और मेरा मन बस उनको सुनने में ही लग गया। लेकिन घर का माहौल ऐसा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहती है। कभी बेटी बुलाती है क्योंकि बेटी को भी मेरे यहाँ पर अकेली रहती है, मुझे यहीं पे देखना पड़ता है उसको भी, और ऊपर घर भी अपना देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाई थी शुक्राना सत्संग करने के लिए। गुरुजी मुझे क्षमा करना गुरुजी। और मैसेज सुनने की कोशिश में लगी रही मैं। और गुरु पिता बहुत अच्छे मैसेज आए हैं, आपने बहुत मैसेज अच्छे दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से पहले गुरु जी के हस्बैंड अंकल को लेकर के, उनके वशीकरण को लेकर के, बेटे की जान को खतरा है, ऐसे रोज मैसेज आते थे। और मेरे पे भी तंत्र क्रियाएं, काली क्रियाएं हो रही हैं। और मैंने ये अनुभव भी किया है, मैंने ये फील भी किया है क्योंकि मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अचानक ही तबीयत ख़राब मेरी पहले भी गुरु पूर्णिमा से पहले भी थी। और तभी शायद मेरे गुरुजी ने मुझको बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया। इसी उससे उन्होंने मुझे मेरे कष्ट काटे मेरे गुरुजी ने। मैं तहे दिल से मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु मालिक हमारे कष्टों को काटने के लिए कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं और कैसे कैसे हमारे से सेवा लेकर के हमारे कष्टों को ख़त्म करते हैं। मेरे गुरु पिता, आपका तहे दिल से शुक्राना है। अभी गुरु जी, मैं 3 शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन क्या ना जाने नेगेटिविटी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये मैं 4था शुक्राना सत्संग को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो मैंने डिलीट कर दिया पहले क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब ये 4था शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी। और गुरु पिता, जो भी नेगेटिविटी है मेरे पर बहुत हावी है नेगेटिविटी, तो
वो सब खत्म कर दीजिए मेरे गुरु जी। गुरु पिता बताते हैं मेरे घर में एक आत्मा का वास है, तो वह गुरु मालिक मेरी आपसे प्रार्थना है उस आत्मा को हमारे घर से दूर कीजिए, मुक्ति दिलाइए, उस आत्मा से मुक्ति दिलाइए प्रभु। वो आत्मा मेरे अंकल मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही मेरी सास, ननद, जेठ, जेठानी इन्होंने ही भेजी है। और मेरे पति अंकल ही उनके वशीकरण में बहुत ज़्यादा थे और पिछले सालों उन्होंने बहुत तंग करके रखा मुझको, बहुत परेशान करके रखा। जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ उस घर में मेरे गुरु मालिक मेरे पति अंकल मुझे नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूँ। वो चाहते थे मेरी मदर और दूसरी लेडीज़ उसके साथ में जुड़ी हुई हैं मेरे पति अंकल के साथ में, वो रहे यहाँ पर। मैं मेरे बच्चों को वो देखना नहीं चाहते थे। तो गुरु जी आप आए मेरे जीवन में, आपने बहुत हमारे पे बहुत उपकार किया है, बहुत बहुत उपकार किया है। जो लोगों के मंसूबे थे उन सारे गंदे मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया मेरे गुरु जी। मैं आपका तहे दिल से कितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है मेरे मालिक, बहुत कम है। हे मेरे पिता परमेश्वर, बहुत परेशानियों से हमें निकाल रहे हो आप, बहुत परेशानियों से निकाल रहे हो आप। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो और कोई कर भी नहीं सकता मेरे गुरु जी। ये आप ही कर सकते हो मेरे मालिक। हमें इन लोगों से मुक्ति आप ही दिला सकते हो, जो लोग हमारे को तंत्र मंत्र से बर्बाद करना चाहते हैं, हमारा सब कुछ लूटना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं मेरे प्रभु। वो आप ही देख लीजिए उनको, उनका क्या करना है, कैसे उनसे मुक्ति दिलानी है मेरे प्रभु परमात्मा। प्लीज़ मेरे गुरु जी, हमने सब कुछ आप पर ही सौंप दिया है, सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। आप जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, आप जो करेंगे वो बेहतरीन ही होगा मेरे गुरु जी, बेहतरीन ही होगा। हे मालिक, मेरे पति अंकल पर भी बहुत वशीकरण किया हुआ था, बेटे पर भी बहुत वशीकरण हुआ था। और ये प्रॉब्लम हमारी तब से ज़्यादा बढ़ गई है जब से ये मेरी ननंद की लड़की यहाँ पर रह के गई है मेरी बेटी के पास। उसको बुलाना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी जो दूसरी बेटी की शादी हुई है उनके जो सास ससुर थे वो बहुत हमारे साथ में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो मेरी दूसरी बेटी अकेली रह जाएगी, बच्चा है उसका छोटा, इसलिए कोई और मुझे नज़र नहीं आया, तो मेरे को फिर उसको ही बुलाना पड़ा और वो तुरंत आ भी गई। वो यहाँ पर 15-20 दिन रही है और यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी मेरे गुरुजी। मुझे उसकी हरकतों पे थोड़ा सा शक भी हुआ। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये लड़की ठीक है या कैसी है, मैं इस पे विश्वास करूं या नहीं। तो गुरु पिता ने कहा कि ये तेरे दुश्मनों से मिली हुई है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। और वो अमावस्या के दिन 14-15 तारीख को अमावस्या थी, वो गई थी मेरी जिठानी के पास में, और वो उसके बाद से ही हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। कुछ एक हरकतें भी मैंने उसकी देखी जो ठीक नहीं थी, तो मेरे को डाउट हुआ। मैंने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने साफ बता दिया कि वो ठीक नहीं है। और गुरु पिता, फिर मैंने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया, लेकिन वो जाना ही नहीं चाह रही थी। यहाँ पर ही कि सब तरीके की उसको फैसिलिटी मिल रही थी, सब तरीके का सुख था। और बेटी और जब दोनों बेटियां और मतलब 2 बेटी थी उसकी, एक वो थी, और उनको हर तरीके से सब बढ़िया चल रहा था उनका। तो वो यहीं पर ही रहना चाहती थी, लेकिन ये ठीक नहीं था। अगर वो सही होती मेरे गुरुजी, वैसे आपकी संगत है, लेकिन अगर ईमानदारी से होती तो मैं उसको यहाँ पे रखती। लेकिन जब वो हमारे साथ ही गलत कर रही है तो फिर तो उससे हाथ जोड़ना ही बेहतर है मेरे गुरु मालिक। बस जाए, लेकिन दूर से हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो आज भी करेंगे।
अगर हमसे वो कुछ कहती हैं तो ज़रूर करेंगे गुरु पिता। और गुरु मालिक, बहुत परेशानियों से आप हमें निकाल रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। कल मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, आज मैंने देखा कि मैंने तेरे बहुत बड़े संकट को छोटे में निकाल दिया और तूने फिर भी शुक्राना नहीं करा। हाँ मेरे गुरु पिता, मैं नहीं कर पाई शुक्राना, मैं आपके नालायक बच्ची हूँ, आपके दोषी हूँ मेरे गुरुजी, मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे क्षमा दे दो मेरे प्रभु। माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु मालिक। बस आप ही का सहारा है, आप ही की बदौलत मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो कब की मर चुकी होती। आज आप ही की वजह से ये घर, ये बच्चे और मैं सही सलामत हैं, नहीं तो गुरु पिता हमारा तो पता नहीं, आज होते भी नहीं होते हमारा क्या होता, कुछ नहीं पता मेरे गुरुजी, कुछ नहीं पता मेरे गुरुजी, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जिस दिन से मैं आई हूँ उसी दिन से ही मेरे जेठ जेठानी मेरे को बिल्कुल देख के खुश नहीं, बिल्कुल ही देख के खुश नहीं। और उन्होंने सास का, ननंद का, नंदोई का, सब रिश्तेदारों का हमारे अगेंस्ट करके फ़ायदा उठाया, हमारे खिलाफ उनको भड़का करके उनसे फ़ायदा उठाया है और हमें बिल्कुल अकेला और असहाय सा बना के रखा है। तो गुरु पिता सब जानते हैं, आप जानी जान हो, आप जो जैसा कर रहा है अब सब कुछ आपको पता है मेरे गुरुजी। बस आपने हम पे इतनी मेहर करी, इनकी चालों से हमें बचाया, इनकी काली करतूतों को सफल नहीं होने दिया और उल्टा इन्हीं पर फेंक दिया। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मेरे गुरुजी, जो आपने इन्हीं की हरकतों को इन पर ही डाल दिया। मेरे गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आपने मेरे भी कष्ट काटे हैं, किस किस तरीके से आप हमें बचा रहे हैं वो हमें नहीं पता गुरुजी, वो तो आप भी जानते हो। लेकिन गुरु मालिक, आपने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो आप निभाना क्या होता है ये आपसे सीखे कोई। आप जैसा ईमानदार साथ मिलना, आप जैसा वेल विशर गुरु मिलना, पूर्ण गुरु मिलना सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं अपने आप को अच्छी किस्मत वाली सौभाग्यशाली समझती हूँ मेरे गुरु जी, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी एक गलती के बाद भी मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि गुरु जी वो गलती भी मेरी ममतावश हो गई। मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं कुछ कहना चाहती, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती मेरे गुरु जी। आप जानी जानो, आप सब समझते हो, आप सब जानते हो मेरे गुरु पिता। बस अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु जी, ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु जी। जो भी मुझसे गलती हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना मेरे, क्षमा करना। शुक्राना सत्संग करने में मेरे से देरी हो गई है, उसके लिए भी क्षमा करना। मैं सवेरे से शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न बाधा गलती हो ही रही है। और ये चौथा शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं वो अब ये मेरा शुक्राना सत्संग अब कर पा रही हूँ मैं। इसलिए गुरुजी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो मेरे को ये नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए मेरे गुरु मालिक माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। और गुरु पिता अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु जी। इसी के साथ मेरे गुरु पिता, आप बताते हो मैसेज में कि गुरु जी तेरे घर में कोई आत्मा का वास है और ये आत्मा ज़रूर हम पर भी बहुत परेशानियाँ लाती है मेरे गुरुजी, मुझ पर भी, मेरे पति अंकल पर भी और बेटे पर भी। कल आपका एक मैसेज और था कि वो आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है और अगर वो कर गई तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। और कल मैं पूरे दिन लेटी रही, मेरे बॉडी पेन था, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द था गुरुजी। और मैं आपने उससे रिलेटेड मेरे को सत्संग भी भेजे, लेकिन मैं सत्संग सुन नहीं पाई क्योंकि मेरे को नींद आ गई बीच में
और जब मैं नींद से उठी हूँ तो मेरा बहुत शरीर भारीपन था, बहुत पेन कर रहा था मुझे। और मैंने फिर एक मेरे पास में नींबू पड़ा था, उसको मैंने अपने ऊपर से वार के जलाया। मैं बहुत ठीक हो गई मेरे गुरुजी। इतनी गंदी स्मेल निकली, बहुत गंदगी थी, बहुत गंदगी थी, बहुत गंदगी थी गुरुजी। और वो आप ही ने मुझे सुबुद्धि दी, आप ही ने मुझे समझाया कि नींबू वाला उपाय कर, और आप ही ने बचाया गुरुजी। बड़ा संकट मेरा छोटे में काट दिया मेरे गुरु पिता। मैं आपका तहे से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और नींबू वाला उपाय करने के बाद मैं बहुत भली चंगी हो गई और सब काम किया मैंने। इसलिए मेरे गुरुजी, आपकी जितने भी बड़ाइयाँ की जाए कम है, जितना भी शुक्राना किया जाए कम है मेरे मालिक। हम आपके जो दे रहे हैं आप उसके बदले में कुछ नहीं कर सकते, और जो शुक्राना भी कर सकते हैं उसमें भी हम देरी कर देते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, माफ़ कीजिएगा, अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ कीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, और उन पर भी अपनी कृपा मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरुजी। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या बिल्ले का शुक्राना सत्संग है, और आज वीरवार का दिन है और 30 जुलाई तारीख है। गुरु जी के आदेश मुताबिक कि पति की तरफ से और बच्चों की तरफ से वीरवार को शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुराना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का, हर पल का आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। बच्चों के लाइफ ब्लेस करने का, हमें लाइफ ब्लेस करने का, परिवार की रक्षा करने का, बच्चों के अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने तो हमें संगत जी पल पल बचाया हुआ है। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हमारे लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया और लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। तो गुरु जी तो ये भी बार बार मैसेज आते हैं कि जो भी करने वाली औरतें हैं उनको मैंने हटा दिया है, जो भी करा पलटवार हो चुका है और तुम जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनको भी पता चलेगा कि पलटवार में कैसे भुगतान होता है। तू मेरी तो प्यारी थी है, चिंता क्यों करती है, तेरे लिए ही तो मैं बैठा हूँ। तो मुझसे जो भी बात शेयर करनी मुझसे किया कर, मुझसे क्या चाहिए मुझे बताया कर। अपने आप को समर्पण कर और धन संभालने के योग्य हो जा कि मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। बेटी घबराना नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो ये भी कहते हैं कि जो भी तुम दोनों पर काला कोई जादू जिसने भाभी ने करवाया है तुम्हें, ताकि कोई सुख ना मिले, प्रेम ना मिले, उस पर उल्टा वार हो चुका है। अब उसका क्या उसी पर वापस पड़ेगा, और बस तुम थोड़ा ध्यान रखो और सही और गलत का भी फ़र्क पहचानने की कोशिश करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो भी आप कर रहे हो आपका लख लख शुक्राना। ये जो लोग करते हैं तांत्रिक क्रिया करने वालों को आप ही देखो गुरु जी, आप ही हटाओ इनको, बस हम पर कोई असर ना आए। जो भी करता है वो खुद ही भुगते।
गुरु जी संगत जी, गुरु जी का तो ये भी मैसेज आता है कि तू ये मत सोच कि तेरी हार होगी, अब तो तेरी जीत ही जीत है। तू मेरे पास आ गई है तो कुछ रिश्ते जो हैं तेरे पास वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार संभल कर रहना। और विश्वास तोड़ना जितना आसान है, उससे ज़्यादा विश्वास करना मुश्किल है। अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना, और अब माफ़ करने का उनका टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। उन लोगों को ध्यान से रखना है, उन लोगों से दूरी बना के रखनी बेटा। और तेरे दिल की हर दुआ मैं सुन चुका हूँ, और तेरे बेटे के जीवन में भी सही रहा, जो बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मैंने दे दिया है तुम्हें। और बेटे को तेरे और बेटे के अनमोल रिश्ते पर मेरी मोहर का पहरा है बेटा। और घर सदा मेरी दिव्य सुरक्षा में पलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जो लोग भी तेरे रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उन्हें तेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। और जो तूने खोया है उसे नुकसान मत समझ। कई बार वही चीज़ें जो हैं तुम्हें सबसे बड़ी रक्षा करती हैं तुम्हारी। अब सिर्फ पीछे नहीं, अपनी मंजिल पर ध्यान दे। जो करना है और जो चाहिए मुझे सीधा बात करा कर, और किसी बात को मन में टेंशन लेकर ना रखा कर। तू सही रास्ते पर है, इसलिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका गाइड करने का, अच्छे अच्छे मैसेज देने का, ब्लेस्ड मैसेज देने का, बच्चों की और परिवार की लाइफ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल मेरी तरफ से और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है, जो कि आपका शुक्राना करते हैं बहुत बहुत। जो भी आपने हमारा भला किया है या हमारा साथ दिया है, हमारे अंग संग रहते हैं, आप हमें गाइड करते हैं, चिंता दूर करते हैं हमारी, उनका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अगले वीरवार तक स्थगित करती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। नमस्ते संगत जी। मैं अभी शुक्राना का मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये गया ये महीना मेरे लिए जुलाई का महीना बहुत ख़राब गया संगत जी, क्योंकि उसमें आदत तो मेरी बीमारी की वजह से ना गुरुपा का बर्थडे को आने को मिला, ना पूर्णिमा के दिन आने को मिला मुझे, क्योंकि मैं बीमार भी थी और थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था, बेटे का भी टेंशन, घर में झगड़े रगड़े चल रहे थे, तो उसकी वजह से अभी भी मेरा तबीयत ही, मेरे को वो हाथ से कपड़े वगैरह धो रहे ना संगत जी, मेरी मशीन ख़राब हो गई तो उसमें मेरे हाथ पैरों में बहुत पेन हो रहा है और कोल्ड भी बहुत हो रहा है। भी आज मुझे लगा सैटरडे करके मैं दवाई लेने नहीं गई, कल तो सैटरडे है, आज फ्राइडे था तो मैं भूल गई, अभी मंडे को ही मुझे दवा लेने को जाना पड़ेगा। तो मेरा शुक्राना ये है संगत जी, क्योंकि कल से मैं बहुत शांत हो गई थी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि गुरुपा अब मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, ये करती हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा, उल्टा मेरा काम बिगड़ते ही जा रहा है। और बार बार मैसेज में ये ही आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। आज तो मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया संगत जी, क्योंकि टेंशन की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर गुरुपा बोल रहे थे तो मंत्र जाप में वो शक्ति है, तेरे वो काली क्रिया को भी तोड़ सकती, तो क्यों मतलब टेंशन ली थी। तेरे गुरुपा पे विश्वास रख, उन्होंने तेरा हाथ थामा है, तुझे छोड़ने के लिए नहीं थामा है बेटा। तू अपना ध्यान रख, खा पी, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, तुझे कोई बीमारी कुछ नहीं है। तो टेंशन की वजह से खामोखाम डरती है और बीमार पड़ती।
फिर मुझे गुरुपा ने ये भी बोला था आज का मैसेज में कि तू डरने की ज़रूरत नहीं, वो लोग नहीं जानते तू किसकी बेटी है, तेरे को अभी छू भी नहीं सकते हो, कितना करना है करने दो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, उन सब का मैं हिसाब करूँ, बस तू अपना ध्यान रख, अपने गुरुपा पे विश्वास रख, मंत्र जाप कर और मुझसे बातें कर। ऐसा करके मतलब मैसेज में आया था। फिर आज क्या हो रहा है कि मैसेज में आया था, गुरुपा बोले रात को 1 गिलास पानी में 2-3 तुलसी के पत्ते रख मेरे सामने, फिर सुबह मंत्र जाप करके तो थोड़ा पानी पी, और वो पत्ता भी तेरे बेटे को परिवार में भी दे, ताकि उनको बीमारी जो कुछ भी हो बीमारी ठीक हो जाए। तो टेंशन मत लिया कर। कितना बार मैं समझा तो मेरी बात समझती नहीं। क्या करूँ संगत जी, फिर कल से ना संगत जी मैं इतना रोई मैं शांत हो गई। फिर मैं बोला नहीं, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मैं शांत रहूंगी, सिर्फ थोड़ा मंत्र जाप करूंगी, दिया बत्ती करूंगी, बस इतना करूंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर संगत जी और एक आज शाम को मैसेज आया था एक आंटी जी का, मैं सत्संग सुन रही थी, सॉरी संगत जी, तो उसमें ऐसे बता रहे थे कि गुरुपा अभी जैसे संगत लोग है ना, पुराने संगत लोग करते नहीं, मैं नहीं जानती, और आज के तारीख में जो नए संगत है ना, बोलते हमसे जुड़ जाओ, ये उपाय करो वो उपाय करो। तो वो आंटी जी बोल रही थी ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को कोई वहमों में नहीं पड़ना है, क्योंकि गुरुपा हमको वहमों से बाहर निकालने के लिए आए थे, ना कि हमको उसके अंदर वहमों में गिरने के लिए आए थे। तो गुरुपा के सामने एक आंटी जी आती थी, तो उनको कुछ तो शायद बीमारी, हाँ अस्थमा का कुछ तकलीफ था, तो गुरुपा के इधर आके वो लंगर विंगर किया, उनका बीमारी ठीक हो गया था। फिर भी वो बाबा के पास जाती थी, तो गुरुपा ने बोला आ गई तू, बोले तेरी बीमारी तो ठीक हो गई। तो बोले तूने कितनी बार मना करूँ, बाबा लोग के चक्कर में मत पड़ो, वो सब पैसे लूटते हैं और हमको और उसमें नीचे डालते जाते टेंशन में, तुमको सिर्फ प्रभु से बात करना है, मंत्र जाप करना है, गुरुपा से आके बातें बता। तब गुरुपा थे चोले में, तभी की बात है ये संगत जी। तो वो आंटी जी बोल रही थी सत्संग में कि गुरुपा बोले हमें कोई वहमों में नहीं पड़ना, भी जैसे कोई गद्दी बिठाता है, मतलब घर में सत्संग रखते तो बहुत सारा वो लोग मतलब जैसे चालू होता है तो चाय प्रसाद खाने को भी बीच बीच में देते रहते, मिठाई ये वगैरह बहुत सारे, मतलब गुरुपा के टाइम में सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिलता था, और फिर जब सब होने के बाद में कभी लंगर दिया जाता था उनको, और इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी। कभी कभी हम लोग को किसी घर में सत्संग में जाते तो हम लोग उतने हमारी हैसियत नहीं रहती, तो हमें लगता ना अरे इन लोग तो ऐसा करते, ये लोग पैसे वाले, हम लोग कहाँ से करेंगे, तो हमारे मन में शंका आती। तो गुरुपा यही वहमों से हमको निकालने के लिए आए थे। तो गुरुपा बोले अगर तुम सत्संग में नहीं भी जाओ तो गुरुपा के सामने चाय बनाकर और जल प्रसाद रखकर भी तुम सत्संग कर सकती हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम लोग बैठकर, चाहे 10 मिनट करो मगर करो ज़रूर, उसका ब्लेसिंग तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और खुद गुरुपा वहाँ विराजमान होंगे। अब मुझे भी बोलते संगत जी मुझसे भी होता नहीं, मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी ही नहीं रहती, फिर कभी कभी आके बैठती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, ठीक लगे नहीं। 2-3 दिन से मेरा दिमाग कुछ पता नहीं, मंत्र जाप भी नहीं किया, सिर्फ मत्था टेका बत्ती लगाई जय गुरु जी बोला, बस उतना है। तो संगत जी गुरुपा का वो जो मैसेज सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था अरे हम लोग गद्दियाँ बिठाएंगे, घर मतलब घर तो क्लीन कर लेंगे, और हमारा घर भी बहुत सारे मिट्टी बिट्टी गिर रहे, तो मैं सोचा सब कुछ ठीक ठाक करके सादा सिंपल नॉर्मल करेंगे। तो मैंने एक अंकल जी से बोला था कि वो मेरे इतना ये नहीं, मैं 5,000 तक की खर्चा कर सकती हूँ। तो फिर मेरे को आंटी जी बोला तुम्हारे पास चाहे 2,000 है 1,000 है तो भी तुम उसमें सत्संग कर सकती हो, हमको ज़रूरी नहीं कि बहुत लोगों को बुलाना है,
बस हमारे परिवार वाले 2-3 जन आएंगे, बहुत हो जाए। भले घर में तुम एक दाल चावल सॉरी चावल नहीं, रोटी बना लो, दाल बना लो, एक सब्जी एक चटनी बना लो, उतना भी देगा तो भी चलता है। एक सब्जी बना लो और नहीं सब्जी, एक सब्जी और रोटी और एक चटनी बना लो और कड़ा प्रसाद, ये काफ़ी हो जाता है। बोले बोले हमको ज़रूरत नहीं बहुत सारे मिठाई ये सारे लाने के लिए। अरे उसमें तो ऐसा था, उन्होंने तो समोसा ये सब रखा था, मिठाई रखा था, और एक का अपना हैसियत के अनुसार वो लोग कर। आजकल तो संगत लोग बहुत ज़्यादा करते, वो हमको दिखावा नहीं करना है। और फिर करते करते फिर वो बोलते हमसे ज्वाइंट हो जाओ, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी मतलब कई कई संगत लोग आजकल जो कर रहे वो बहुत गलत करी, उनके दिल मन में श्रद्धा कम दिखावा ज़्यादा हो गया। तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जो सत्संग में सुनने को मिला वही बात मैं बता रही, मैं मेरे दिल की बात नहीं बता रही। तो मैंने बहुत गए साल सोचा था सत्संग करने का, मगर वो मौका नहीं आया, क्योंकि हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही डाउन डाउन होते गया। आज भी वैसे ही, फिर भी गुरु पा हमें संभाल रहे, हम लोग खा पी रहे, हम खुश है। ऐसा नहीं कि हमारे पास घर है, रहने को दुकान है, हमें खा पी रहे, मतलब हमारा सेविंग नहीं बस, बाकी हर चीज़ गुरु पा ने हमें दिया हुआ है। मेरा बेटा हम दोनों खुश है। हाँ थोड़ी दवाई ववाई की दिक्कत होती, कोई बात नहीं, वो गुरु पा संभाल लेते, क्योंकि उनका जल प्रसाद चंदन का टिक्का इतना पावरफुल है कि हमें कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं। से मंत्र जाप करो, उनके सामने बैठो और वही लो, देखो उसी में तुम ठीक हो जाओगी। तो संगत जी ये सही बात है, मैंने भी बहुत बार आजमा के देखा है। तो इसके लिए संगत जी हमें बहुत बड़ा शो नहीं करना है। और ये सही बात है, अभी कई लोग बोलते हैं ना अरे मुझे ये हो गया, मुझे एलोपैथी मैसेज आ गया, वो हो गया, सब आ गया, ऐसे उपाय करो वो करो, ये करने से ये होगा। तो गुरुपा वैसे वो आंटी बोल रही थी हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ भी प्रॉब्लम है गुरुपा के सामने बैठो, उनसे बातें करो, उनसे सारी बातें शेयर करो, और किसी के सामने हमें कुछ नहीं, और मंत्र जाप करो बस। ये 2 चीज़ें उन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, मैं भी वही करती हूँ। मैं ज़्यादा किसी में तो किसी के कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अभी 2 साल हो गए। मैं एक बार एक हॉल में गई थी सत्संग में, वो वाशी में उधर सानपाड़ा में, और एक बार एक आंटी जी के घर में इधर घनसोली में गई थी, बस। उसके बाद तो आज तक कोई संगत ने हमको बुलाया नहीं, ना मैसेज में आया, क्योंकि हम लोग ग्रुप में रहेगा तो लोग डालते। अब वो मेरा बेटा भी मुझे बताता कि वो भी उस मनस्थिति में नहीं। तो ये मेरा शुक्राना था संगत जी। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं एकदम चुप हो गई, मैं मांगना भी सब कुछ छोड़ दिया, मैं सब कुछ गुरुपा को सिलेंडर कर दिया, मेरे मेरे बेटे को भी आपके ऊपर छोड़ा। जो आपको निर्णय लेना है आप लो इस घर के लिए, जो अच्छा है वही आप दो उसको, बस यही मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। तो मेरा अभी मैं यही विराम लेना चाहती हूँ संगत जी। अगर मैं बोलने में कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती। जो मैंने सुना एक एक बात सत्य ही, मैं नहीं जानती, गुरुपा जानते, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं, ना ही मैं इतनी एजुकेट हूँ। जो मैंने सुना वही बातें मैं बता रही हूँ। अभी कम कई समय में कई कई मैसेज में आते हैं, आंटी लोग ऐसे कपड़े पहन के आते, कभी शर्ट पहनते नीचे पैंट पहनते, मतलब जो जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग आते हैं, ऐसा भी हम लोग नहीं बोल सकते। अगर उन लोग अभी गुरुपा ने हमेशा बोला है सलवार कमीज पहनो या साड़ी पहनो औरतों के लिए, मतलब आप मंदिर जा रहे एक पवित्र जगह जा रहे, तो हमको उस जगह को बहुत पवित्र मानना है। अभी हम लोग चर्च में जाते हैं ना संगत जी, मतलब चर्च में मतलब नहीं, हम लोग ये वापस हम लोग के वहाँ पर कैसे ऐसे लोग साड़ी पहनते हैं कई लोग, और कई लोग ज़्यादातर सूट पहनते, ऐसे कई लोग वन पीस पहनते, और नीचे भी पहनते हैं वो लोग सलवार ऐसे, और ऊपर ऐसे कोई लोग लेते, कभी नहीं लेगा तो वो हमारे चर्च वाले लोग चिल्लाते तुम लोग ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आना, वो लोग डायरेक्ट बोलते वहाँ पर। तो इसके लिए कई लोग ऐसा नहीं आते, ज़्यादातर सूट पहन के आते, सूट डालते या साड़ी पहनते। तो हमारे वहाँ भी अलाउड नहीं, हाँ वो रोमन कैथलिक,
तो वहाँ पर सब अलाउड है, हम लोग नहीं। हमारे चर्च में साड़ी ड्रेस पहन के आने, क्योंकि औरत का जितना शरीर ढका हुआ रहेगा उतना ही हमें पवित्रता महसूस होगी। अगर हम ही ऐसे उल्टा करके के कपड़े पहनेंगे तो परमेश्वर को हम स्तुति कैसे करेंगे संगत जी। हमारे सर पे एक दुपट्टा चाहिए। अभी मैं जब भी बड़ा मंदिर गोरेगांव का जाती हूँ तो मैं हमेशा सूट पहन के जाती हूँ। पहले टाइम मुझे मालूम नहीं था, मैंने जीन्स तो नहीं पहना था, वो ऐसे लूज वाला पैंट और एक टॉप पहना था, स्कार्फ था मेरे साथ। फिर मैंने जैसे जैसे संगत से जुड़ी तो मैं वो पहन के नहीं आती वहाँ पर, और आएगी तो भी मैं दुपट्टा हमेशा साथ में रखती हूँ, ताकि सर पे ओढ़ के वहाँ गुरुबा के सामने बैठकर हम प्रार्थना कर सकें। उतना तो मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी। और ऐसे उटपटांगे कपड़े भी मैं नहीं पहनती जहाँ पर हमारा शरीर दिखे या गला दिखे, वो अच्छा भी नहीं लगता। भले हम कितने भी पैसे वाले है ना रहे, हम लोग हमारे कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी मंदिरों में ऐसे बहुत सारे सिस्टर लोग भी आते हैं, एनआरआई लोग, हम उनको नहीं बोल सकते ना, वो तो वही जाने उनका क्या विश्वास है, वो गुरुपा ही जानते। हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं, मगर मैंने जो सुना जो देखा वही बात मैं बोल रही। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ, तो मैं भी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो सॉरी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं दिल्ली द्वारका मोड़ संगत जी की बेटी मधु बोल रही। संगत जी, मैं अपना शुक्राना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। आज का दिन दिया मेरे गुरु महाराज ने, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सुख शांति बख्शिश करने के लिए अंतम शुक्राना। निरोगी काया मुझे मेरे परिवार को मुक्त देने के लिए अंतम शुक्राना। हर प्रकार के रोग दोष कष्ट से मुक्त करने के लिए अनंतम शुक्राना। और आज का दिन थोड़ा कठिन में भी था, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मगर गुरु महाराज अब बैलेंस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बेटे को भी गुरु महाराज ब्लेसिंग दिया गुरु महाराज ने कि तेरे बेटे का जैकपॉट लगने वाला है। शुक्राना सत्संग सुन, अभी सुना नहीं, सुन गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बेटे को कामयाब करने के लिए, बेटा बेटे को कामयाब करने के लिए अनंतम शुक्राना। बेटा बेटी को गलत रास्ते से बाहर लाने के लिए बेटा बेटी की तरफ से अनंतम शुक्राना। बेटा बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए अंतम शुक्राना। हर तंत्र मंत्र वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन से बेटा बेटी को मुक्त करने के लिए अंतम शुक्राना। पता नहीं कौन दो औरतें जो बेटे के पीछे पड़ी, उन दो औरतों से बेटे को छुड़ाने के लिए अंतम शुक्राना। और पति के ऊपर भी वशीकरण गुरु महाराज ने कल बताया कि तेरे पति का वशीकरण काट दिया, उसके लिए अंतम शुक्राना। गुरु महाराज हर रोज तेरे देवर दौरानी, तेरे जेठ जेठानी नंद सास पता नहीं कौन वो कर रहे तेरे पति के ऊपर वशीकरण मैं हर रोज काट रहा हूँ, उसके लिए भी अंतम शुक्राना। और उन लोगों का वो कर दो गुरु महाराज, अब वो दोबारा कभी ऐसी चीज़ें कर ही ना पाए गुरु महाराज। हमारी फैमिली लाइफ को ब्लेस करने के लिए अंतम शुक्राना। प्रोटेक्शन दो गुरु महाराज, में जो मेरे परिवार को शांति भरा जीवन प्रदान करो गुरु महाराज। और जो भी होगा उसके लिए, जो भी अच्छा होगा उसके लिए आपका अंतम शुक्राना। और जो भी टेंशन गलत परेशानी थी उन सभी के लिए भी शुक्राना। दर्द देके जो भी गुस्से दी उसके लिए भी अंतम शुक्राना। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। हमारी से जो भी गलतियाँ हुई, जिससे मेरे पति से, बड़े बेटे से, छोटे बेटे से, बेटी से, मेरे परिवार से, पूर्वजों से जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में, तो अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पूर्वजों से, अपने गुरु महाराज से ऐसे में तहे दिल से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हमें उन सभी पापों को मुक्त किया जाए जो हमने कभी जान के किए, कभी अनजाने में किए, और या फिर कोई पिछले कर्मों के, उसको हमें क्षमा करो और हमें इन कर्मों से मुक्त करो गुरु महाराज। अब आपकी कृपा करो और हमें शांति भरा जीवन प्रदान करने हमारा मार्गदर्शक करने के लिए अंतम शुक्राना है कि चलाने के लिए लख लख शुक्राना, बदी से टलाने के लिए लख लख शुक्राना। हमारे जीवन में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं आपकी कृपा से हो रहे गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
हमें शुद्ध बुद्ध बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना, हमारी बुद्धि सही करने के लिए अनंतम शुक्राना, हमें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम शुक्राना, हमारे पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कोटि कोटान शुक्राना। गुरु महाराज ने बताया कि अलमारी में कुछ ऐसी चीज पड़ी तो गुरु महाराज देखो, आप जो भी कोई गंदी चीज पड़ी उसे आप ही जलाकर भस्म कर दो अपने ताप से, उस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दो, ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी का पास हो उसके गुरु महाराज। उसके लिए आपके कोटि कोटि कोटान शुक्राना करती है, और हमें अच्छे बुरे की समझ देने के लिए अनंतम शुक्राना, जीवन का मतलब सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे हाथों से अच्छे कर्म करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बुरे कर्मों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और बेटा बेटी को ब्लेस किया आपने उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, पति को भी ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हमारे जीवन में दिन पे दिन खुशियाँ बढ़ती जा रही है आपकी कृपा आशीर्वाद से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से हम दिन में 3 बार पेट भर के खाना खाते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी हमारे से गलतियाँ हुई उसके लिए हमें क्षमा करना, और हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला, बेटा तू घबराती क्यों है छोटी छोटी बातों पर, तेरे जीवन में मैंने इतनी अपार खुशियाँ लिखी है कि सारी दुनिया ताज्जुब करेगी कि ये इसके साथ कैसे, क्योंकि जो भी होगा मालिक आपको मुझे से होगा, तो मैं तो खुशी होंगी ना गुरु महाराज उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप हमारी रक्षा करते हो, हर पल मुझे मेरे परिवार को संभालते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन से हर एक नकारात्मक ऊर्जा को माइंड बॉडी सोल से, पूरे घर से, कबोर्ड से, अलमारी से, जो भी नकारात्मकता थी पूरी तरह से कट क्लियर कर दें, और पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह से रक्षा करने के लिए गुरु की माता रानी का, हमारे पूर्वजों का, गुरु महाराज का, सबका मैं तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर नकारात्मक चीज़ों से मुझे मेरे परिवार को मुक्त करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे रोग दोष कष्ट से हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमें हर एक चीज़ से हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम शुक्राना, हम हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए अनंतम शुक्राना, हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए अनंतम शुक्राना, हमारे घर में सुख शांति देने के लिए अनंतम शुक्राना, हमें शुद्ध बुद्धि देने के लिए अनंतम शुक्राना, सही रास्ते दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना, नेकी पे चलाने के लिए अनंतम शुक्राना, बदी से टलाने के लिए अनंतम शुक्राना, सही टाइम पे सही राय देने के लिए अनंतम शुक्राना। और हमसे जो भी माड़े कर्म हुए जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा करना, हमारे कुल के देवी देवता, हमारे पूर्वजों, हमारे गुरु महाराज क्षमा करना, हम मूर्ख और ज्ञानी जैसे भी आपके बच्चे हैं संभाल लेना, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ा, संभाल लेना मालिक। आपने बताया था कि बेटे के ऊपर बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन ले मैं काट दूंगा, कोई किसी ने कोई नहीं, तो औरतें हैं वो पीछे पड़ी हुई, गुरु महाराज आप देखो कौन तो औरतें हैं, आप ही देखो उनको गुरु महाराज, आप ही बचाओगे बच्चों को। और आपने बताया कि तेरे बेटे के किसी, पता नहीं कल मेरे सत्संग सुना था, तेरे बेटे के किसी औरत ने बाल काट लिए, तो आप देखो गुरु महाराज आपकी मर्जी से हो रहा, मैं क्या कर सकती हूँ, सब आपकी मर्जी से हो रहा है, आप नहीं करवा रहे तो आप ही निकालोगे, मैं तो नहीं जानती कुछ भी गुरु महाराज, और ना कोई मैं तंत्र हूँ तुम्हें हाथ डालना चाहती गुरु महाराज, हम तो सीधे साधे इंसान है, सीधे साधे तरीके से जीवन बिताते हैं गुरु महाराज, और ना मेरे बस की बात है ये तंत्र मंत्र में हाथ डालना गुरु महाराज, इसलिए सब आपके वजह से छोड़ रखा गुरु महाराज। ये गलत सलत चीज़ें करनी होती तो कब के कर लेते गुरु महाराज, मगर भगवान से डर लगता है इन चीज़ों में हाथ डालने से पहले गुरु महाराज। आप ही देखो सब जो भी है, आप ही बच्चों को निकालो परिस्थिति से बाहर, तो जो भी कौन औरत है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, हम देखो गुरु महाराज, हम हमारे बच्चों को बचाओ ऐसी औरतों से जो रिश्तों के नाम पर तंत्र मंत्र मचाती है ना, उन औरतों से बाहर निकालो हमारे बच्चों को, बेटा बेटी को और पति को भी निकालो गुरु महाराज। रिश्तेदारी की आड़ में गलत काम करती है, गलत व्यवहार करती है, गलत आचरण रखती है, तो उन चीज़ों से आप ही बाहर निकालो गुरु महाराज। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही गुरु महाराज, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ पता नहीं थी, आपने बताई गुरु महाराज, और ना मैंने कभी सपने में भी सोची थी ये सब चीज़ें, तो
आपने बताई है तो शायद बोलने के लिए ही बताई होगी, तो आप ही देखो कैसे क्या करना है। अब इन लोगों से हमारा कैसे पीछे छुड़ाना है। आप देखो गुरु महाराज, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ बहुत ज्यादा, ये सुन सुन के भी थक गई हूँ, घर के व्यवहारों से भी थक गई हूँ, परेशान नहीं हूँ, थक गई हूँ गुरु महाराज। क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही बहुत थकावट में आ चुकी है। इतने साल हो गए इन सब चीजों को झेलते झेलते, बस अब वो नहीं, हिम्मत नहीं है गुरु महाराज। अब आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, निकाल लो गुरु महाराज। आपने बोला कि बेटा तुम मुझे भी जानती नहीं, तुम मेरी शक्ति जानती नहीं, तो गुरु महाराज आपको सब पता है, सब आपकी मर्जी से, और हमें शक्ति जान के क्या करूँ। भगवान की शक्ति कोई नाप सकता है क्या? कोई नहीं नाप सकता गुरु महाराज। तो सब आप ही छोड़ दे, आप देखो जो भी करना है, कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है गुरु महाराज। आपने बोला तेरे पति को भी बार बार वो धोरानी देवर ये सब जेठानी उसके भाई बहन भाई क्या करते हैं, किधर ले जाते हैं, आप देखो गुरु महाराज। आप ही निकालोगे उनके चक्करों से। आपके जीवन, आपकी बेटी के जीवन में आप ही खुशियाँ भरोगे। कैसे भरोगे कैसे नहीं मुझे तो नहीं पता, आप ही जानो। आपकी माँ है, आप ही जानो, मैं नहीं जानती गुरु महाराज। बस ये जानती हूँ जैसे भी परिस्थिति बना हो आपकी बेटी को तैयार कर देना बस। क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे सामने कुछ हो रहा है पीछे कुछ हो रहा है तो मैं नहीं जानती गुरु महाराज। मैंने तो सब आपके भरोसे छोड़ रखा है, और मेरे से सत्संग भी नहीं सुने जा रहे, पता नहीं मेरे क्या हो रही है, सब कैसे से हो रही है। आधे आधे सत्संग छोड़ छोड़ रही हूँ भाजी, संभाल लो भाजी, मेरे बस की नहीं लग रही गुरु महाराज। आपकी बेटी को बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करो पूरी तरह से, पूरे घर को प्रोटेक्ट करो, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो गुरु महाराज। रक्षा करो भाजी, रक्षा करो। मेरे से सत्संग भी नहीं शेयर करे जा रही गुरु महाराज। हमारे डॉगी को प्रोटेक्ट करो, अगर कोई भी गंदी चीज पड़ी घर में तो उसको भस्म कर दो, अपनी अपने उससे, अपनी शक्ति से भस्म कर दो गुरु महाराज। और पवित्र घर को पवित्र ऊर्जा से भर दो गुरु महाराज, पवित्रता से भर दो, घर का वातावरण वो कर दो गुरु महाराज एकदम सही, ताकि सब खुश रहें, चाहे हालात जैसे भी, पर खुश रहे गुरु महाराज। खुश रहने से तब गलत से गलत टाइम, बुरा से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए गुरु महाराज खुशी रहना बहुत जरूरी है। हमें खुशी प्रदान करो गुरु महाराज, हमारे अंदर से हमें खुशी फील हो गुरु महाराज। कृपा करो, प्रेम करो मेरे मालिक। अब बहुत आंसू बहा लिए आंखों से, अब बस की नहीं लग रही आंखों में भी। आप संभाल सकते हो तो संभाल लो बस। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज। सब आपके चरणों में, अपने कुल के देवी देवताओं के चरणों में सौंप दिया। हमारे गलती के लिए क्षमा करो, और हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका अंतम अंतम शुक्राना करते हैं। आप सभी का शुक्राना करती हूँ। शुद्ध देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हर एक चीज़ का शुक्राना, छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए लख शुक्राना। हमें पेट भर के खाना देने के लिए लख लख शुक्राना। हमें पेट में चप्पल, पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, सब छत देने के लिए लख लख शुक्राना। ये घर देने के लिए लख लख शुक्राना। सुख शांति देने के लिए लख लख शुक्राना। हमारे रिश्तों में प्यार प्रेम भरने के लिए अंतम शुक्राना। हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तों, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अंतम शुक्राना। एकता लाने के लिए अंतम शुक्राना। एक सोच बनाने के लिए अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज। सबको 5 आदमी, पांचों की अलग अलग दिशा हो रही गुरु महाराज, पांचों की एक राय करो, एक मुट्ठी करो मजबूत। कोई भर वालों को मौका ना मिले इस मुट्ठी को तोड़ने के लिए, और उस मुट्ठी को आप ही प्रोटेक्ट करो गुरु महाराज। सब संभाल लो गुरु महाराज, सब आपके वैसे छोड़ दिया है। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरण में स्वीकार करना गुरु महाराज। कुछ भूल चूक गलती को क्षमा करना। संगत जी अगर आपको कुछ लगाओ मैंने गलत बोला तो मुझे क्षमा करना है। शुक्राना सत्संग आपके चरणों में स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबू जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी, मेरे मीठे मीठे खट्टे मीठे बाबू जी, जय गुरु जी। लव यू बाबू जी, लव यू बाबू जी। मेरे से सत्संग नहीं करा जा रहा गुरु महाराज, स्वीकार करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, लव यू बाबू जी।